ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 14 नवंबर 2024 परमात्मा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता इसे देखते हुए भी नहीं देखो। इनसे ममत्व निकाल दो क्योंकि इसे आग लगनी है। परमात्मा कहते हैं ये दुनिया का अभिविनाश नजदीक है, इसलिए इन आंखों से जो कुछ भी आप देखते हो उसे देखते हुए भी उसमें से बुद्धि निकाल दो। आज का प्रश्न है, ईश्वरीय गवर्नमेंट का गुप्त कर्तव्य कौन सा है जिसे दुनिया नहीं जानती? अभी परमात्मा कौन सा गुप्त कर्तव्य कर रहे हैं जो दुनिया वालों को पता नहीं है? उत्तर है, ईश्वरीय गवर्नमेंट आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती है। मनुष्य से देवता बनने के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए? पवित्रता। तो बाबा कहते हैं मनुष्य को देवता, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए पावन बनना बहुत जरूरी है। यह है बहुत गुप्त कर्तव्य। दुनिया वालों को इस बात का पता नहीं है जो अभी परमात्मा ये कर्तव्य कर रहे हैं, जिसे मनुष्य नहीं समझ सकते। जब मनुष्य देवता बने तब तो नरकवासी से स्वर्गवासी बन सके। मनुष्य का सारा कैरेक्टर विकारों ने बिगाड़ा है ना। हमारे सभी शास्त्रों में लिखा हुआ है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को छोड़ो, लेकिन हम पढ़ लेते हैं ना, छोड़ने के लिए कोई कोशिश करता नहीं है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य का कैरेक्टर किसने बिगाड़ा हुआ है? 5 विकारों ने बिगाड़ा हुआ है। अभी तुम सबको श्रेष्ठ कैरेक्टर वाला बनाने की सेवा करते हो। कौन सा कार्य करते हैं? परमात्मा कहते हैं आप सबका कैरेक्टर, चरित्र श्रेष्ठ बनाने का कार्य करते हो। यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। ये लोगों का चरित्र श्रेष्ठ बनाना ये आपका मुख्य कर्तव्य है। बाबा कहते हैं आज की मुरली का दहाना के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, माया के धोखे से बचने के लिए किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी। रामायण में उदाहरण बताया हुआ है कि एक इच्छा हुई सीता माता को, स्वर्णिम मृग चाहिए, और उसी इच्छा के पीछे क्या हुआ? पूरा रामायण। तो बाबा कहते हैं इच्छाएं जो है वो समस्याओं की उत्पत्ति करती है, इसलिए माया के धोखे से बचने के लिए इच्छाओं से मुक्त रहना है। इच्छा मात्र अविद्या बनना है। इच्छा मात्र अविद्या बनना है। दूसरी पॉइंट है, विश्व के बादशाही की प्राइज लेने के लिए मुख्य है पवित्रता, इसलिए पवित्र बनने की हिम्मत रखनी है। पवित्र बनना ऐसे वैसे लोगों का काम नहीं है। बाबा कहते हैं उसके लिए हिम्मत रखनी पड़ेगी। ऐसी विकारी दुनिया में रहते हुए भी पवित्र बनना, बाबा कहते हैं हिम्मत का काम है। अपने कैरेक्टर सुधारने हैं, अपना चरित्र सुधारना है। अच्छा बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बुरा बनने के लिए नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं हिम्मत रखनी है। आज का वरदान है सदा याद की छत्र छाया के नीचे मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले मायाजीत विजयी भव। जो मर्यादा की लकीर के अंदर रहता है वो माया को जीत सकता है, और जो माया को जीत सकता है वो ही विजयी बन सकता है। बाप की याद ही छत्र छाया है। छत्र छाया में रहना अर्थात माया जीत विजयी बनना। परमात्मा को हम बाप कहते हैं, क्यों? क्योंकि बाप से वर्षा मिल रहा है ना। सारी दुनिया भगवान कहती है सिर्फ, लेकिन भगवान अभी हमारा बाप है। तो बाप की छत्र छाया में रहेंगे तो सदा विजयी बने रहेंगे। सदा याद की छत्र छाया के नीचे और मर्यादा की लकीर के अंदर रहो तो कोई की हिम्मत नहीं अंदर आने की। मर्यादा की लकीर होगी तो कोई अंदर नहीं आ सकता। मर्यादा की लकीर से बाहर निकलते हो तो माया भी अपना बनाने में होशियार है। सीता का उदाहरण बताया,
जैसे ही लकीर के बाहर गई, रावण ने उठा लिया। तो बाबा कहते हैं जैसे ही मर्यादा छोड़ते हो किसी भी प्रकार की, तो किसी न किसी रूप से माया आ जाती है। 5 विकारों में से कोई भी विकार आप पर हावी हो जाता है। लेकिन हम अनेक बार विजयी बने हैं। इसके लिए क्या स्मृति रखनी पड़ेगी? पुरुषार्थ करना पड़ेगा, इतना सहज नहीं है। स्मृति रखनी पड़ेगी, हम अनेक बार के विजयी हैं। विजय माला हमारा ही यादगार है। इस स्मृति से सदा समर्थ रहो तो माया से हार नहीं हो सकती। आज का स्लोगन है, सर्व खजानों को स्वयं में संभालो तो संपन्नता का अनुभव होता रहेगा। सब खजाने भरपूर होंगे तो आत्मा संपन्न है, भरपूर है, उसका अनुभव आत्मा को होता रहेगा। तो ये अनुभव हमें करते रहना है कि आत्मा संपन्न है, भरपूर है। अच्छा, ओम शांति।